हाँ सर, बताएं। राजस्थान सरकार को 4 साल पूरे हुए हैं, लेकिन राजस्थान सरकार हर मोर्चे पे विफल रही है। कानून व्यवस्था भी चौपट है, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? राजस्थान के 4 साल पूरे हुए हैं और राजस्थान में 4 साल सरकार इसको बड़े उच्च स्तर पर मना रही है कि राजस्थान में ये 4 साल बेमिसाल गए हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा भी राजस्थान में ये 4 साल बेकार साल गए हैं। इन्होंने कोई काम ही नहीं किया। सरकार जो है हर दिन अपनी सरकार को बचाने के लिए होटलों में रही है, विधायक होटलों में रहे हैं। जनता की राजस्थान की जनता पर उनका कोई ध्यान नहीं गया। और मैं विशेष तौर पे राजस्थान में हमारे गंगानगर विधानसभा की बात करूंगा, क्योंकि मैं गंगानगर विधानसभा क्षेत्र से आता हूं। गंगानगर विधानसभा क्षेत्र में यहां से 4 साल पहले हमारे राजकुमार जी गौड़ निर्दलीय विधायक को चुन के भेजा गया था। उन्होंने भी राजस्थान की गवर्नमेंट की तरह लंबे लंबे मैनिफेस्टो और लंबे लंबे भाषण दिए थे। मैं गंगानगर में ये करा दूंगा, मैं वो करा दूंगा। अब भी वो जब भी वो मीडिया के सामने आते हैं, जब भी वो रूबरू होते हैं मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए या कोई भी अन्य टीवी के जरिए, तो वो एक ही बात कहते हैं, और अपने को मैं विकास दूत हूं, मैंने गंगानगर में बहुत विकास कराया है, और अपने आप को विकास दूत कहलाना पसंद करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, खुद अपने मुंह से तो कहते ही कहते हैं, लोगों से भी कहलवाना पसंद करते हैं। मैं इस विषय में कहना चाहूंगा, जैसे कि अभी आप रोज अपने अखबार में देखते हैं कि कई 4 साल के बच्चे के साथ रेप की घटना हो रही है। एक अपने लालगढ़ में भी जघन्य कांड हुआ था। तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो चुकी है। मुख्यमंत्री इस और ध्यान नहीं दे रही। इसके बारे में आपका क्या? मुख्यमंत्री का ध्यान अपनी कुर्सी बचाने के लिए है। ऊपर लड़ाई चल रही है सचिन पायलट और अशोक गहलोत की। वो अपनी कुर्सी को बचाने के चक्कर में उसी तरह ठीक गंगानगर का अशोक गहलोत, राजकुमार गौड़, और गंगानगर का सचिन पायलट, अशोक चांडक है। इन दोनों में आपसी सिर फुटेबल है, जिससे गंगानगर की जनता पिस रही है। और विधायक, मैं तो कहता हूं गंगानगर में विधायक नाम की कोई चीज ही नहीं है। जब भी दिखता है अपनी अखबारों में ही दिखता है, और अखबारों में स्टेटमेंट देता है और कहते हैं। मैं तो ये हर उसमें इंटरव्यू में, हर बात में कहता हूं, विधायक साहब कहते हैं मैंने 550 करोड़ रुपए की गंगानगर में सड़कें बना दी। आप सड़कों का हाल देखो, आप पत्रकार हो, आप सड़कों का हाल देखो। लोग त्रस्त हैं, सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें हैं। और दूसरी बात वो बड़े प्रमुखता से उठाते हैं कि मेडिकल कॉलेज का निर्माण मैंने करवा दिया, मेडिकल कॉलेज मैंने बनवा दिया। मैं इस इंटरव्यू के माध्यम से समस्त गंगानगर की जनता को और राजस्थान की जनता को यह कहना चाहूंगा, ये जो मेडिकल कॉलेज बना है ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। 2014 में जब हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता संभाली थी, तो उन्होंने एक घोषणा की थी कि पूरे जिला हेडक्वार्टर पर, हिंदुस्तान में पूरे जिला हेडक्वार्टर पर एक मेडिकल कॉलेज होगा। और ये उसी की परिणति है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रांट के बगैर ये मेडिकल कॉलेज बन नहीं सकता। सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रांट 60% है। इसलिए मैं इसके लिए साधुवाद देना चाहूंगा, हमारे माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। और यहाँ गंगानगर में भी आपने कहा दुष्कर्म हो रहे हैं। लालगढ़ में हुआ, बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ और उसको मार दिया गया। लोगों ने धरना लगाया। गंगानगर में डकैती की घटनाएं बढ़ रही हैं, चैन स्नैचिंग की घटनाएं बढ़ रही है। अभी आपने आज ही अखबार में पढ़ा होगा, पुरानी आबादी में कल झगड़ा हुआ। लड़कियों को छेड़ने के लिए लड़के आते थे, उनको रोका गया और उन पर प्रहार किया गया, वो हॉस्पिटलाइज है। कोई कानून नाम की चीज नहीं है। कानून तो विधायक की गोदी में जाके बैठ गए। वहां से जो आदेश होते हैं उसकी पालना अक्सर से की जाती है। आपका क्या प्रयास रहेगा कानून व्यवस्था दुरुस्त कराने के लिए? ऐसा है, 2023 में विधानसभा के चुनाव है, टिकट मांगूंगा। टिकट मिलेगी तो चुनाव लड़ूंगा, अन्यथा जिसको भी पार्टी उम्मीदवार बनाएगी उसकी मदद करके बीजेपी की झोली में ये सीट डालेंगे। और जब हमारी सरकार बनेगी तो हमारी पहली प्राथमिकता यही होगी कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए। अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता है तो सरकार स्वस्थ तरीके से चलती है।